हेलो, यू आर ऑलमोस्ट वेलकम काजल्स मिनी ब्लॉग। हम आ गए आप सभी से दोबारा से मिलने के लिए। सुबह सुबह उठकर जाना था हमें अपनी ट्रेनिंग पर, तो हमने जल्दी जल्दी से बना लिया था अपने लिए नाश्ता। 4 बजे उठने का वैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसी भी कोई जॉब करेंगे। हमें 4 बजे उठ के भोपाल जाना पड़ेगा, पर क्या करें, टाइम कभी भी बदल सकता है, इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हम बनाने वाले थे फ्राइड राइस, जिसके लिए सबसे पहले हमने तेल में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से सॉटे कर लिया था। उसके बाद पत्ता गोभी और गाजर डालकर इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इन सभी को अच्छे से पका लिया था। वैसे चाइनीज चीजें बनाने के लिए पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं। इनके बिना चाइनीज चीजें बनती भी नहीं है और टेस्टी भी नहीं लगती हैं। इन सभी को पकाने के बाद हमने डाल दिए थे थोड़े से सॉसेस, जिसमें हमने डाल दिया था सोया सॉस, विनेगर, साथ में डाल दिया था टमाटो सॉस। ज्यादा सॉसेस हमें पसंद नहीं है और बाहर के सॉस कम ही यूज करते हैं। बस ये है कि यदि हम लाते हैं तो उनको 2-3 महीने के अंदर अंदर ही खत्म कर देते हैं। उनको ज्यादा दिनों तक हम स्टोर कर नहीं रखते हैं, नहीं तो वो खराब से लगने लगती है, उनका टेस्ट भी बदल जाता है। सारे सॉसेस डालकर इनको भी हमने अच्छे से पका लिया था और अब बारी थी हमारे बनाए हुए रात के चावल डालने की। अब हमने सारे चावल डालकर इनको भी मिक्स कर दिया था और ये देखो चावल कितने ज्यादा खिले खिले बने, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और ऑयल से चावल बहुत ही ज्यादा खिले खिले और अलग अलग बनते हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं। अब बारी थी वेज एरोमेट पाउडर डालने की। इसके बिना तो चाइनीज चीजें हमें अब अच्छी नहीं लगती हैं। हमारा ये फेवरेट बन चुका है। तो लो जी, तैयार हो चुके हैं हमारे ये फ्राइड राइस। जल्दी जल्दी से किया हमने अपना टिफिन पैक और चल दिए थे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमारी ट्रेन ही ना छूट जाए। 5:45 तो बज ही गए, तो 6 बजे हमारी ट्रेन थी। 15 मिनट के अंदर अंदर हमें स्टेशन पहुंचना था। ट्रेन पकड़कर हम चल दिए थे भोपाल की तरफ। ये है भोपाल का सुबह सुबह का नजारा। ये पता नहीं किस चीज का पानी आ रहा है, हमारे तो पूरे पैर ही गंदे हो गए थे। और ऑटो पकड़कर हम चल दिए थे अपने ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ से भी हमें पूरा 1 घंटा लगता है अपने ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है। और ये हमारी ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग। हम इसको आगे से नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने पीछे से ही रिकॉर्ड कर लिया था। ये जी हमारी फ्रेंड जो जा रही है हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए, और इस वाली बिल्डिंग में हमारी ट्रेनिंग थी। हमारे तो पैर ही दुखने लगे हैं, इतनी दूर दूर इनकी बिल्डिंग्स हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ हमें घुमाते रहते हैं और सारा दिन बिठाए रहते हैं। कुछ ज्यादा पढ़ाते वढ़ाते नहीं है। ऑफिसों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो काम 2 घंटे में होता है उसको 6 घंटे में कराते हैं, और यहाँ भी यही हाल था। और ये है बाहर का नजारा, पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन बस हमें यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जाना था। तो चलो जी, अब हम करेंगे ट्रेनिंग और हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि थोड़ी ही देर में हो जाएगी हमारी ट्रेनिंग शुरू। टाटा, बाय बाय।